नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो बहुतों को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन उसकी जो तीव्रता है वो डराती भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माँ काली की पूजा के रहस्य के बारे में। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं, एक एक करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं श्री अरबिंदो के एक बहुत ही शक्तिशाली कथन से। ये वाक्य आप कह सकते हैं माँ काली के स्वरूप और उनकी पूजा को समझने की एक नींव रखता है। साफ साफ पता चलता है कि ये रास्ता कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि उनके लिए है जिनमें असीम साहस हो। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात ये समझना कि आखिर माँ काली है कौन। देखिए, वो कोई कोमल देवी नहीं है। उनकी जो तीव्रता है वही उनका स्वभाव है। वो शक्ति का वो प्रचंड रूप है जो बदलाव लाती है, और ये बदलाव आता ही आता है, चाहे प्रक्रिया कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। अच्छा, माँ काली की पूजा का एक पहलू ये है कि इससे आध्यात्मिक तरक्की बहुत तेजी से होती है, मतलब रॉकेट की स्पीड से। लेकिन हाँ, इस तेजी की एक कीमत भी होती है। सोचिए, जो कर्म दशकों में कटने थे वो महीनों में कट जाते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अपने गहरे से गहरे कर्मों और इमोशनल पेन का सामना करना पड़ता है, और इसके लिए भाई बहुत शक्ति चाहिए। तो सवाल उठता है कि इस तेज और तीव्र रास्ते के लिए आखिर कैसी सोच, कैसी मानसिकता चाहिए। जवाब है वीर का दृष्टिकोण। अब ये वीर क्या होता है, चलिए समझते हैं। देखिए, वीर का मतलब वो योद्धा नहीं है जो हाथ में तलवार लेकर जंग के मैदान में खड़ा हो। नहीं, वीर वो है जो जिंदगी की हर चुनौती का सामना डट कर करता है, जो बार बार गिरता है पर हर बार उठकर फिर से लड़ता है, और तब तक लड़ता है जब तक जीत ना जाए। ये सब कुछ रेजिलियंस और जबरदस्त विल पावर के बारे में है। और बस यही योद्धा वाली जो भावना है ना, वही माँ काली से गहरे कनेक्शन की चाबी है। जिसके अंदर जिंदगी को लेकर ये एटीट्यूड है, समझ लीजिए वो उनकी पूजा के लिए एकदम फिट है। अच्छा, अब बात करते हैं उन लोगों की जो माँ काली की तरफ खींचे तो चले आते हैं, लेकिन उनकी तीव्रता से थोड़ा घबराते भी हैं। तो क्या उनके लिए कोई रास्ता नहीं है? बिल्कुल है। एक बहुत ही सुरक्षित और आसान तरीका है शुरुआत करने का। इसे कहते हैं आद्या काली स्तोत्रम। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है, इसे काली माँ की हनुमान चालीसा कहा जाता है। जैसे हनुमान चालीसा कोई भी कभी भी पढ़ सकता है ना? ठीक वैसे ही ये स्तोत्र भी कोई भी बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बंधन के पढ़ सकता है। तो ये स्तोत्र आखिर होता क्या है? बहुत सिंपल है। ये एक तरह की भक्ति से भरी प्रार्थना है, एक स्तुति है। जब कोई इसे पढ़ता है तो उस देवता की ऊर्जा और उनका आशीर्वाद पढ़ने वाले के मन, शरीर और जिंदगी में आने लगता है। और इसे शुरू करने का तरीका भी एकदम सीधा साधा है। कोई खास दीक्षा विक्षा की जरूरत नहीं है। बस एक शांत जगह पर बैठे, एक दिया और अगरबत्ती जलाएं और पूरे भक्ति भाव से इसका पाठ करें। याद रखिए, भक्ति जितनी गहरी होगी, असर भी उतना ही तेज और गहरा होगा। चलिए, तो ये तो हुई शुरुआत की बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यानी कि एडवांस्ड पाथ की तरफ। और यहाँ अंतर और जरूरी सावधानियों को समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो देखिए, स्तोत्र और मंत्र में जमीन आसमान का फर्क है। आद्या काली स्तोत्रम जैसी भक्ति प्रार्थनाएं सबके लिए सुरक्षित हैं, लेकिन जो दक्षिणा काली जैसे मंत्र हैं वो कच्ची रॉ एनर्जी को बुलाते हैं, और इस ऊर्जा को संभालने के लिए गुरु का मार्गदर्शन होना ही चाहिए। ये नॉन नेगोशिएबल है। इसे ऐसे समझिए जैसे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना। जिस दिन पकड़े गए उस दिन क्या होगा आप खुद सोच सकते हैं। ये कोई मजाक या खेल नहीं है। ये बहुत तीव्र ऊर्जाओं के साथ काम करने जैसा है, जिसके लिए पूरी तैयारी और एक एक्सपर्ट गाइड की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो जो लोग अपने कर्मों के हिसाब से इस गहरी साधना के लिए तैयार हैं, उनके लिए भी कुछ शर्तें हैं सेफ्टी और स्टेबिलिटी के लिए। सबसे पहले तो एक आधार मजबूत होना चाहिए। आधार मतलब मन और शरीर का ढांचा। वो इतना स्थिर हो कि इस जबरदस्त ऊर्जा को संभाल सके। और यहीं पर गुरु का रोल आता है। वो ये पक्का करते हैं कि साधक रास्ते से भटके नहीं। इतनी बात हो रही है इस तीव्र ऊर्जा की, इस डिवाइन एनर्जी की, तो सवाल ये है कि ये असल में महसूस कैसे होती है। चलिए अब एक असल जिंदगी के अनुभव से इसे समझने की कोशिश करते हैं।
ये एक ऐसी कहानी है जो माँ काली की मौजूदगी को कितनी इमीडिएट और टेंजिबल हो सकती है वो दिखाती है, और साथ ही विश्वास में कितनी शक्ति होती है उसकी भी एक झलक देती है। तो होता यूं है कि कहानी की शुरुआत एक बहुत ही डरावने अनुभव से होती है। एक रात एक भयानक सामना होता है किसी चीज से, और अगली सुबह जब नींद खुलती है तो पूरे शरीर में एक ऐसा दर्द होता है जिसका कोई कारण समझ नहीं आता। दर्द इतना ज्यादा कि बैठना तक मुश्किल हो जाता है। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था, ऐसा कुछ जो लॉजिक के परे है। पास की एक शक्तिपीठ में जाकर जैसे ही माँ काली की तस्वीर पर गुड़हल के फूल चढ़ाए, बस उसी पल इंस्टेंटली सारा दर्द ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। तो ये जो अनुभव है ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल ये कि विश्वास की शक्ति कहाँ खत्म होती है और परमात्मा की शक्ति कहाँ से शुरू होती है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि भक्ति और दिव्य कृपा के बीच की जो लकीर है वो असल में कितनी बारीक है।